हेलो ट्रेडर्स। आज जो है वो आप लोगों को आज प्रॉफिट हुआ होगा। आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग निफ्टी का एनालिसिस देखेंगे, बैंक निफ्टी का एनालिसिस देखेंगे एज़ यूजुअल, और फिर लास्ट में कुछ स्टॉक्स देखेंगे जिन पे आप ट्रेड कर सकती हैं। आज की वीडियो में लर्निंग बहुत ज़्यादा रहने वाला है, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज जो मार्केट ने ऐसा मोमेंट किया है कि इससे आपको लर्निंग बहुत मिलेगी और इसमें आपको एक अच्छा ट्रेड्स भी देखने को मिलेंगे। और लेकिन वो ट्रेड्स बहुत ही छोटे होंगे और बहुत मिस भी हुए होंगे, स्टॉप लॉस भी फ्रिक्वेंटली हिट किए गए होंगे। तो यहाँ पर हम लोगों को रिसेंटली वन डे के टाइम फ्रेम पर तो देखें तो हम लोगों को यहाँ पर वन डे के टाइम फ्रेम पर पहले मैं स्विच कर लेता हूँ। मैंने अभी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर स्विच कर लिया था एनालिसिस करने के लिए। 15 मिनट से एक बार वन डे पर स्विच कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पर वन डे के टाइम फ्रेम पर हम देखें तो हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि लास्ट टाइम पे 2 दिन होल्ड किया। ये पहले तो गैप अप करके ऊपर जा रहा था, फिर यहाँ पर 2 दिन होल्ड किया और इनसाइड कैंडल फॉर्मेशन किया। इनसाइड कैंडल फॉर्मेशन के बाद एक बुलिश कैंडल फॉर्मेशन हो रहा है। अब बुलिश कैंडल फॉर्मेशन हो रहा है, अगर ये वाला लेवल टूटता है तो पोजिशनल बेसिस पर काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा निफ्टी बाइंग में। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि ऊपर कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो टारगेट आपका टारगेट बहुत बड़ा भी रह सकता है, बहुत छोटा भी रह सकता है। और पहले क्या करेगा, थोड़ा सा रेस्ट करेगा फिर से एक बार, क्योंकि जब भी ब्रेकआउट देता है, बड़ा कोई ब्रेकआउट देता है आगे आने वाले बड़े मोमेंटम के लिए, तो रिटेस्ट करेगा। और अगर आपने यहाँ पर पोजीशन ऐड नहीं कर पाया तो आप यहाँ पर पोजीशन को ऐड कर सकते हैं। अब सिनारियो समझ लेते हैं एक बार इंट्राडे टाइम फ्रेम पर हम देखेंगे और पता करेंगे गैप अप खुलेगा तो कैसा सिनारियो रहेगा, गैप डाउन खुलेगा तो कैसा सिनारियो रहेगा, फ्लैट खुलेगा तो यहाँ पर आज का मार्केट हमें लगभग एक हल्का सा छोटा सा गैप डाउन, एक कैंडल का बॉडी है जितना बड़ा उतना ही बड़ा गैप डाउन देखने को मिला था हम लोगों को। गैप डाउन मिलते ही इसने तुरंत ही उसी कैंडल में फर्स्ट 15 मिनट के कैंडल में पूरे गैप को फिल किया, और फिल करने के बाद ही तुरंत ये गैप का जो रेजिस्टेंस था उसको ब्रेक करके एक प्राइस एक्शन बना रहा था, और यहाँ पर एक बियरिश कैंडल देके क्लोज हुआ है। दैट्स वाई मार्केट बैंक निफ्टी का है वो बियरिश देके क्लोज हुआ है। तो यहाँ पर एक्सपेक्ट ये कर सकते हैं कि बियरिश ही हो सकता है आने वाले दिनों में, अगर गैप डाउन होता है। अभी देखिए सेलिंग सिनारियो तब आएगा जब ये इस स्विंग को क्रॉस करेगा। इस स्विंग के पहले आपको कोई डिसीज़न ही लेना है। यहाँ पर अगर इस स्विंग को जब क्रॉस करेगा तब आपके लिए एग्रेसिव सेलिंग रहने वाली है, वरना आपके लिए बाइंग का ही सिनारियो रहेगा। अब यहाँ पर हम लोगों को जैसे ही ये वाला ब्रेकआउट दिया, देखिए यहाँ पर पहले ये वाला ब्रेकआउट दिया था, लेकिन मैंने कल बताया था कि यहाँ पर बहुत सारे रेजिस्टेंसेस हैं, तो यहाँ पर आपको एक ब्रेकआउट हाफ क्वांटिटी के साथ एंटर करना है। यहाँ पर ब्रेकआउट दिया, यहाँ पर आप ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे आपने हाफ क्वांटिटी के साथ एंटर किया, प्राइस एक्शन बनाया, ऊपर गया, लेकिन अभी होल्ड करके रखना है। या फिर अपने स्टॉप लॉस को ट्रायल कर सकती हैं प्राइस टू प्राइस पर स्टॉप लॉस को ट्रायल कर लेना है, या फिर प्राइस टू प्राइस के थोड़ा सा आप ऊपर रख सकते हैं अगर आपको थोड़ा सा मिनिमम प्रॉफिट बुकिंग चाहिए। अब मेरे हिसाब से आप प्राइस टू प्राइस पर स्टॉप लॉस को ट्रायल कर लीजिए। अगर आपने यहाँ पर होल्डिंग बनाया था इस ब्रेकआउट पर, अगर आपने इस ब्रेकआउट पर होल्डिंग नहीं बनाया तो अगर ये कल ऊपर की साइड या फिर गैप अप मूव करता है, अगर इस स्विंग के ऊपर कहीं गैप अप खुलता है तो आपके लिए कोई भी बाइंग पोजीशन नहीं रहेगा। जब ये इस स्विंग को ब्रेक करेगा तब आपके लिए एक एग्रेसिव बाइंग आएगा। तब ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है आगे, क्योंकि अभी थोड़ा सा होल्ड कर रहा है। इनसाइड कैंडल बनाया, इनसाइड कैंडल के बाद थोड़ा सा होल्ड करेगा और फिर उसके बाद ब्रेक करेगा। तो इस कैंडल को ब्रेक करना अभी थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। अगर डायरेक्ट ही गैप अप खुल जाता है बहुत बड़ा, इतना बड़ा गैप अप भी खुलना बहुत मुश्किल है। इस रेंज के बीच में यहाँ पर कहीं गैप अप खुल सकता है अगर खुलेगा तो। वैसे पॉसिबिलिटी क्या है कि फ्लैट खुल के स्लो एंड स्टडी ऊपर जाएगा, प्राइस एक्शन बनाएगा और फिर से ऊपर जाएगा। अब लेकिन यहाँ पर अभी वेट करेगा तो इस रेजिस्टेंस से फिर से इस रेंज के बीच में रहने वाला है। ये अपना सिनारियो बना बैंक निफ्टी का। और देखें तो यहाँ पर कल मैंने बताया था जहाँ पर भी बड़ा कैंडल बने, एक आपका जो लर्निंग रहने वाला है वो ये रहने वाला है कि यहाँ पर भी आपको बड़ा बिग या फिर रेड कैंडल देखने को मिले, वहाँ पर समझ जाना सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस है।
वहाँ पर सीधे सीधे समझ आना एक लेवल है। जैसे देखिए यहाँ पर कोई ना कोई लेवल होगा, क्योंकि बिग रेड या फिर ग्रीन कैंडल तब ही बनता है जब आपका कोई ना कोई लेवल होता है उस जगह पर। और उसके पहले देखेंगे तो यहाँ पर भी बिग रेड ग्रीन, इन दोनों का कॉमन एरिया निकालेंगे तो यहाँ पर कहीं एक रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है। अभी हम जो माने, भले ही ये यहाँ पर रेजिस्टेंस ब्रेक किया और सपोर्ट ब्रेक किया, तो यहाँ पर क्या था, ये एक फेल ब्रेकआउट था। और उसके पहले देखेंगे तो इसी रेजिस्टेंस को बार बार हिट करके जा रहा था, लेकिन यहाँ पर ब्रेक किया, यहाँ पर फिर से नीचे आया। तो ऐसा कुछ हो सकता है कि ये फिर से ऊपर गया और फिर से नीचे ही आए, क्योंकि हेड एंड शोल्डर जैसा पैटर्न है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही करेक्ट आपको देखने को मिल जाए। बहुत ही लो सिनारियो रहते हैं, आपको टेढ़ा भी देखने को मिल सकता है। ऐसे यहाँ पर थोड़ा सा आप ट्रेंड में ऐसा कुछ देखने को मिले, ट्रेंड लाइन बनाना पड़े आपको हॉरिजॉन्टल लाइन की जगह। तो यहाँ पर अगर हम टाइम फ्रेम को स्विच करेंगे तो शायद हम लोगों को एक पैटर्न जैसा बनता हुआ दिखे। यहाँ पर देखेंगे, ये देखिए ये पैटर्न बना, ये अभी यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। तो अगर यहाँ पर ये अगर नीचे आता है और इसको ब्रेक करता है तो यहाँ पर एग्रेसिव सेलिंग रह सकती है, क्योंकि यहाँ पर हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है। हेड एंड शोल्डर पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, साइकोलॉजिकली बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। यहाँ पर ट्रेडर्स अगर नोटिस नहीं कर पाते हैं इस पैटर्न को तो ज़्यादातर ट्रेडर्स बाइंग में ट्रैप हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर पहले ब्रेकआउट किया, फेल किया, फिर से ब्रेकआउट कर सकता है, आदमी ऐसा समझता है। लेकिन यहाँ पर बिगर टाइम फ्रेम में अगर आप लोगों ने आके देखा तो यहाँ पर हेड एंड शोल्डर ऐसा पैटर्न कुछ देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर आपको बच के रहना है, आपको सेलिंग और बाइंग सोच समझ के ही करना है। ओके, हम निफ्टी पर स्विच करते हैं। निफ्टी में यहाँ पर एक बीआरएस मूव देखने को मिल रहा है और प्राइस एक्शन बनाने की कोशिश कर रहा है निफ्टी। पहले वन डे के टाइम फ्रेम पर एज यूजुअल एनालाइज करेंगे थोड़ा सा। अब यहाँ पर प्राइस एक्शन ऐसे देखने को मिल रहा है कि पहले तो दोनों मार्केट, बैंक निफ्टी हो चाहे निफ्टी हो, गैप अप करके ऊपर गए। क्या किए, देखिए फर्स्ट टाइम गैप अप 1 2 3 4 बार गैप अप किया, 5, नीचे भी एक गैप अप। तो गैप अप करके ऊपर जा रहे थे। अब यहाँ पर थोड़ा सा 2 दिन होल्ड किया, बैंक निफ्टी भी 2 दिन होल्ड किया, निफ्टी भी 2 दिन होल्ड किया, और फिर उसके बाद निफ्टी ने रेंज को ब्रेक कर दिया है वन डे के टाइम फ्रेम पर। यहाँ पर देखेंगे तो ये इनसाइड कैंडल बना था, यहाँ पर ये इनसाइड कैंडल बना, इनसाइड कैंडल के बाद यहाँ पर रेंज को ब्रेक कर दिया। यहाँ पर भी इनसाइड कैंडल बना था, यहाँ पर भी ऊपर गया था, यहाँ पर फिर से इनसाइड कैंडल, रेंज को ब्रेक कर दिया। इनसाइड कैंडल के रेंज को ब्रेक कर दिया है। तो यहाँ पर आपको अगर आपने अभी ट्रेड नहीं लिया है पोजिशनल बेसिस पर, तो आप अगर यहाँ से लौट के आएगा तो यहाँ पर आप ट्रेड ले सकते हैं रीटेस्ट के टाइम पर। और रीटेस्ट करता है, बहुत मुश्किल है रीटेस्ट करे, क्योंकि यहाँ पर ऑल टाइम हाई को क्रॉस कर चुका है। पहली बात यह है, ऑल टाइम हाई को क्या कर चुका है, क्रॉस कर चुका है। तो ऑल टाइम हाई को क्रॉस करने के बाद क्या होता है कि यहाँ पर जैसे ऑल टाइम हाई को क्रॉस किया था तो इतना ही फास्ट मूव करता है, रीटेस्ट करने का टाइम ही नहीं होता है। बायर्स इतने ज़्यादा रहते हैं कि सेलर्स उनके ऊपर डोमिनेट नहीं कर पाते और रीटेस्ट होता ही नहीं है। स्टॉक हो चाहे आपका कोई भी इंडेक्स हो। सॉरी, यहाँ पर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर स्विच करके देखेंगे। अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी हमको एक बुलिश सिनेरियो ही देखने को मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर हमको बीआरएस देखने को मिला हो। तो दोनों वन डे के और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर बुलिश देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर एक अच्छा इंट्राडे और पोजिशनल बाइंग रह सकता है। आपको ये वीडियो आपको सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए लेना है, आपको एनालाइज भी करना है। यहाँ पर देखिए ये एक स्विंग बना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्विंग था, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम टाइम स्टॉक आया, रेंज में रहा, होल्ड किया। यहाँ पर देखिए ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, तो रेंज में रहा, फिर रेंज के बाद ब्रेक किया है और प्राइस एक्शन बना रहा है। अब प्राइस एक्शन बनाते ही यहाँ पर तो या फिर इस कैंडल के अप पे गैप अप खुलेगा या फिर फ्लैट खुल के एकदम भागेगा। तो यहाँ पर अगर आपको एक सेफ बाइंग लेना है तो आप इसको ब्रेक होते ही ले सकते हैं। अगर आपको एग्रेसिव बाय करना है तो यहाँ पर आप हाफ क्वांटिटी या फिर लो क्वांटिटी में एंटर कर सकते हैं।
अगर गैप डाउन खुलता है इसके नीचे तो इग्नोर ही करना है निफ्टी को, क्योंकि यहाँ पर अपन लोग सोच रहे थे कि बुलिश जाएगा, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा होल्ड करके ब्रेकआउट दिया है और प्राइस एक्शन बना रहा है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, लगभग 70% पॉसिबिलिटी हैं कि ऊपर की साइड ही रिट्रेस करेगा और भागेगा, क्योंकि यहाँ पर पहले से ही ऑल टाइम हाई को क्रॉस कर चुका है। पहले जब ऑल टाइम हाई को क्रॉस किया था तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रैली देखने को मिला था। यहाँ पर भी हमको 1000 पॉइंट का रैली देखने को मिल सकता है, तो उसी के लिए एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम लोग कि ये जो निफ्टी 50 है वो 19,000 से 20,000 इसका प्राइस हो जाना चाहिए। तब तक ये रैली रहने वाला है 20,000 तक। 20,000 के ऊपर भी जा सकता है, वो आगे प्राइस एक्शन बताएगा। ट्रेडिंग में प्राइस एक्शन ही सब कुछ होता है। यहाँ पर कोई भी फंडामेंटल एनालिसिस यूज़ नहीं किया जाता है, यहाँ पर कोई भी न्यूज़ एनालिसिस यूज़ नहीं किया जाता है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस प्राइस एक्शन के बेसिस पर ही देखा जाता है। ट्रेडिंग को कॉम्प्लिकेशन नहीं बनाना है, क्योंकि आप आज का जो लर्निंग रहने वाला है वो सबसे बड़ा यही लर्निंग है। आज का नहीं, आप हमेशा एक बात सोचिए, अगर आप कॉम्प्लिकेटेड सेटअप यूज़ कर रहे हैं, आपने बहुत सारे सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क कर लिए, पाइवॉट्स यूज़ कर लिया, आपने कहा यहाँ पर पाइवॉट्स है, पाइवॉट्स में यहाँ पर रिट्रेस, यहाँ पर रिट्रेस, यहाँ पर रिट्रेस। अब आपको 2 पाइवॉट का, आप 3 पाइवॉट का टारगेट लगाते हैं, पाइवॉट यूज़ करते हैं टारगेट के लिए। सपोर्ट रेजिस्टेंस आपने एक दिन पहले रात को मार्क करके रख लिए, तो यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंसेस आपकी हेल्प कर सकती हैं। लेकिन अगले दिन अगर आप उस चार्ट को खोलेंगे, अगर आपको थोड़ा सा भी ध्यान नहीं रहेगा, अगर आपने 1 आवर के टाइम फ्रेम पर मार्क किए थे तो आपको थोड़ा सा चेंज होता हुआ दिखा 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, तो आप क्या हो जाएंगे, हाइपर हो जाएंगे। लेकिन ऐसा काम नहीं करना है हम लोगों को कि इससे ट्रेडिंग को कॉम्प्लिकेटेड हो जाए। अगर आप बड़े बड़े लोगों से मिलेंगे जो ट्रेडिंग बहुत दिनों से कर रहे हैं, उनसे आप पूछेंगे कि आपके सेटअप में स्टॉप लॉस हिट करते हैं, अगर वो कहेंगे यस हिट करती हैं। और अगर आप अपने सेटअप में देखेंगे, जो मैंने सेटअप बताए या फिर कोई भी यूट्यूब चैनल वाले ने सेटअप बताए हैं, जैसे कि पावर स्टॉक काफ़ी सिंपल सेटअप बताता है, लेकिन उसमें भी स्टॉप लॉस फ्रिक्वेंटली हिट करते हैं, लेकिन फिर भी वो काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल है, क्योंकि जब एक प्रॉफिट आता है ना तो वो सारे स्टॉप लॉस को वेव ऑफ कर देता है। मतलब सारे स्टॉप लॉस की भरपाई कर देता है एक प्रॉफिट, बस एक मोमेंटम की देरी है। आपके सारे स्टॉप लॉसेस, आपके सारे जो भी लॉसेस हुए हैं वो सारे आपके वेव ऑफ हो जाएंगे और आपका प्रॉफिट ओवरऑल अकाउंट है ना, मंथली अकाउंट है, वो प्रॉफिट में आ जाएगा। बस आपको मंथ में, अगर आप ऑप्शन बाइंग या फिर सेलिंग करते हैं तो ऑप्शन बाइंग करते हैं तो आपको सिर्फ मंथ में एक ट्रेड चाहिए, या फिर 2 मंथ में भी आपको एक ट्रेड अच्छा मिल गया ना, जैसे ऐसा कुछ रैली मिल गया आपको, तो यहाँ पर आप ऐसा कुछ रैली मिल गया आपको, तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट हुआ। यहाँ से देखिए, आपने 300 पर एंटर किया और 400 पर एग्जिट किया। यहाँ पर 100 पॉइंट्स का रैली मिल गया आपको। 100 पॉइंट्स का रैली मतलब अगर आपने 200 का जो बाय किया था प्रीमियम पे, उसमें आपको 50% प्रॉफिट हो गया। मतलब आपने 1 लाख का जो कैपिटल यूज़ किया था वो आपका 1,50,000 हो गया। जो आपका 1 लाख कैपिटल था वो 1,50,000 हो गया। इसके पहले आपने ऐसे 1:2 के टारगेट पर आपने ज़्यादा से ज़्यादा कितने स्टॉप लॉसेस सेट कर दिए होंगे, मान लेते हैं 5 स्टॉप लॉसेस सेट कर दिए होंगे। 5 से ज़्यादा कर ही नहीं पाएंगे। 5 के बाद अगर आप एक ही सेटअप यूज़ कर रहे हैं बार बार, तो 5 के बाद एक ट्रेड आपका एक सक्सेसफुल ट्रेड रहने ही वाला है। क्योंकि अगर आप स्टॉप लॉसेस बार बार हिट कर रहे हैं, इसका मतलब एक ही सेटअप पर, सिंगल सेटअप पर वर्क कर रहे हैं, स्टॉप लॉसेस बार बार हिट कर रहे हैं, तो इसका मतलब है एक बड़ा ट्रेड आपके लिए आगे इंतजार कर रहा है। क्योंकि एक सेटअप का प्रोबेबिलिटी रहता है, वो फिक्स्ड प्रोबेबिलिटी पर वर्क करता है। फिक्स्ड प्रोबेबिलिटी आगे आने वाले समय में, जैसे आपका जितने ज़्यादा स्टॉप लॉसेस सेट कर रहे हैं छोटे छोटे आपके, उतना ही ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बढ़ता जा रहा है आगे आने वाले आपके ट्रेड्स में कि आपको प्रॉफिट बहुत ज़्यादा बड़ा हो, 1:10 तक का प्रॉफिट हो, 1:1 कितना 20 तक का प्रॉफिट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं आगे आने वाले ट्रेड्स में। यही होता है एक सेटअप पर वर्क करने का पावर। अब आपको एक सेटअप पर बिल्कुल ही एक सेटअप पर वर्क नहीं करना है। जैसे मैं बताता हूँ कुछ सेटअप, मैं बताता हूँ आपको, ऐसे गैप अप गैप डाउन वाला सेटअप है, उसको आप सिर्फ और सिर्फ मॉर्निंग आवर्स में यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट हाफ में, मतलब फर्स्ट हाफ में आपने क्या किया, गैप वाला सेटअप यूज़ किया। सेकंड हाफ में आपने रिवर्सल वाला कोई भी सेटअप यूज़ कर लिया मेरा, या फिर पावर स्टॉक का, या फिर बूमिंग बुल्स का। बहुत सारे चैनल है, मैं आपको बता सकता हूँ उनका चैनल।
लेकिन आपको एक सेटअप या फिर 2 सेटअप पर भी वर्क करना है। आपको टाइम डिसाइड करना है, जैसे गैप वाला सेटअप यूज़ किया है, फिर आपने मॉर्निंग आवर में POS का ट्रैफिक लाइट सेटअप यूज़ कर लिया, तो आपको वही यूज़ करना है रोज़, तभी आपको अच्छे ट्रेड्स मिलेंगे। और POS का आपको एडवांस वीडियो चाहिए तो मैं बना सकता हूँ, सॉरी POS का नहीं, ट्रैफिक लाइट सेटअप का तो मैं बना सकता हूँ। उसमें मैंने काफ़ी ज़्यादा एडवांसमेंट किया, अपने ट्रेडिंग्स में यूज़ किया उसको, और मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ें लगी। और उसमें स्टॉप लॉसेस फ्रिक्वेंटली हिट किए, लेकिन प्रॉफिट हुआ उन सारे स्टॉप लॉस को वेव करने वाला हुआ, क्योंकि स्टॉप लॉस उसमें बहुत छोटे रहती हैं, टारगेट या मिलेगा बहुत बड़ा मिलेगा। चलिए, बहुत सारी बातें होंगी टॉपिक सेट की, अब कुछ स्टॉक्स देख लेते हैं और वीडियो को एंड करते हैं। फिर पहला स्टॉक है यूपीएल मैंने कल भी बताया था, आज फिर से बता रहा हूँ, क्योंकि यूपीएल में अभी तक कोई भी मोमेंटम ऐसा सच खास नहीं हुआ है कि आप अभी तक उसको पोजिशनल बेसिस पर या फिर इंट्राडे बेसिस पर बाय या सेल कर सके हो। यूपीएल में देखेंगे तो यहाँ पर एक ब्रेकआउट देखने को मिला था हम लोगों को, एक ब्रेकआउट देखने को मिला, और ब्रेकआउट के बाद एक रेड कैंडल मतलब रीटेस्ट, थोड़ा सा पुल आउट किया इसने, पुल आउट करने के बाद फिर से ऊपर जा सकता है। तो यहाँ पर अभी भी टाइम है, आप पोजिशनल बेसिस पर अपना एंट्री बना सकते हैं, सॉरी इंट्राडे बेसिस पर आप कल ट्रेड कर सकते हैं। अगर पोजिशनल की बात करें तो अब पोजिशनल की बात करें तो यहाँ पर इनसाइड कैंडल बन चुका है यूपीएल में एक, सॉरी यहाँ पर देखेंगे तो इनसाइड कैंडल बन चुका है यूपीएल में, और जो पहले से ही बियरिश आ रहा था, मतलब ये फ्लैग जैसा कुछ पैटर्न बन रहा है, तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी ये है इनसाइड कैंडल के बाद ये नीचे की साइड ब्रेक करेगा। अगर नहीं भी करता है तो ये रेंज मेंटेन करेगा, मतलब बुलिश का तो अभी बहुत कम चांस है पोजिशनल बेसिस पर इसमें यूपीएल में। अगला स्टॉक देख लेते हैं, अगला स्टॉक है अपना हिंदुस्तान यूनिलीवर। हिंदुस्तान यूनिलीवर ओके, तो यहाँ पर हम लोगों को पोजिशनल बेसिस पर काफ़ी ज़्यादा अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला, एक होल्ड देखने को मिला, सेम एज यूपीएल जैसा आपको उसमें 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर पैटर्न देखने को मिल रहा था, यहाँ पर 1 डे के टाइम फ्रेम पर सेम पैटर्न देखने को मिल रहा है। तो अगला कैंडल हम लोग जो एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो ग्रीन ही होगा, और कल आपको बुलिश में ज़्यादा काफ़ी अच्छा मोमेंटम मिलेगा। अगर ये ब्रेक करता है इस रेंज को जो आपने लास्ट कैंडल बनाया है उसके हाई को, लास्ट कैंडल के हाई को ब्रेक करता है, तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा अपसाइड में। इंट्राडे पर भी एक बार देख लेते हैं, इससे आपको क्लियर हो जाए चीज़ें। यहाँ पर देखिए पहले से ही ये काफ़ी अब ब्रेकआउट करने का काफ़ी ज़्यादा अप ट्रेंड में है, यहाँ पर थोड़ा सा होल्ड कर रहा है, फिर से यहाँ पर अप ट्रेंड में दिया और फिर से नीचे आया है। अभी अगर कल बुलिश रहता है तो यहाँ पर बुलिश प्लान कर सकती हैं, अगर बियरिश रहता है तो बियरिश में तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट स्विंग्स हैं, तो यहाँ पर कोई प्लान करने का ऐसा अपना ट्रेड नहीं बनेगा इंट्राडे में। अगला स्टॉक देख लेते हैं भारत इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। भारत इलेक्ट्रिकल शायद आ गया, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गया। आ जाना चाहिए भारत इलेक्ट्रिकल, BEL भारत इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। भारत इलेक्ट्रिकल लिमिटेड में भी देखिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर इसने ब्रेकआउट दे दिया है, और काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट है। अभी इसने पुल बैक लिया है, ब्रेकआउट देने के बाद पुल बैक लिया है। अब कल ये अगर ये इस स्विंग को मूव करता है तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा मोमेंटम देगा, और आप इसको प्लान कर सकते हैं 2 से 3 रुपए का स्टॉप लॉस और 1:2 का टारगेट। काफ़ी अच्छा मोमेंटम देगा ये अगर मूव करता है ऊपर की साइड। नीचे की साइड आता है, अगर आपको थोड़ा सा डाउन साइड में ट्रेंड देता हुआ दिखता है तो यहाँ पर इसको मूव करते, इस जो स्विंग है इसको ट्रेड करते ही नीचे साइड में यहाँ पर आपका यहाँ तक का प्रॉफिट रहेगा, 1:5 तक का प्रॉफिट बन सकता है आपका। और छोटा सा स्टॉप लॉस रखना है, क्योंकि यहाँ पर एक बीच में काफ़ी ज़्यादा स्विंग्स मिल जाती हैं, तो यहाँ पर पावर जो सेलर्स का है वो कम हो सकता है। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि सेल में कम क्वांटिटी में छोटे स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल ऐसी वीडियोस के लिए रोज आपको निफ्टी का एनालिसिस और बैंक निफ्टी का एनालिसिस डेली मिल सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।